दोस्तों, एलवीएन के चक्रियों में आपका स्वागत है। हम आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, 2014 में वाराणसी से सीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को हरा दिया था। परंतु इस बार अगर पीएम नरेंद्र मोदी का दिल्ली से सीएम केजरीवाल के खिलाफ चुनाव हो तो उसमें मोदी जी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि केजरीवाल ने उनको अपने चुनाव जाल में फंसा लिया है। ऐसे में पहला प्रश्न ये है कि क्या मोदी जी केजरीवाल को भारत का इमरान खान बनाकर उनसे चुनाव हारना चाहते हैं? पाकिस्तान के अंदर इमरान खान अगर जेल में बैठकर प्रशासन और फौज को हरा सकते हैं तो भारत में केजरीवाल ये क्यों नहीं कर सकते? इस प्रश्न पर अगर चंद्रगुप्त और चाणक्य ने विचार किया होता तो ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय कभी नहीं लेते। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि तो होती ही है, इसलिए मोदी और शाह ने ये भी कर दिया। इस चुनाव में उनके सारे पैंतरे उल्टे पड़ रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से घबराकर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान समय से बहुत पहले कर डाला। अब लोग उसको भूल गए, मगर यात्रा तो ऐन चुनाव की घोषणा तक चलती रही। इस बीच चुनावी बॉन्ड का मामला आया तो आनाकानी करके खुद साबित कर दिया कि दाल में काला है। इससे दाल नहीं गली तो घबराकर सीएए ले आए। इससे मुसलमान तो सड़कों पर नहीं आए, मगर आसाम में लंका लग गई और अब वहां कमल का सुपड़ा साफ तय हो गया। वैसे मणिपुर के कारण उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में नाराजगी है। भाजपा सीएए को हिंदू मुस्लिम तो नहीं बना सकी, मगर केजरीवाल ने उसे भारत पाक मुद्दा बना दिया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार को पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों से सहानुभूति है और वो उनके लिए घर बनाना चाहती है, अपनों से छीनकर उनको नौकरी देना चाहती है और उनके आने से अपराध बढ़ेंगे। इस प्रकार वो खेल भी बिगड़ गया। नीतीश कुमार को तोड़कर लाए तो तेजस्वी यादव बिहार के बड़े नेता बन गए, जो मोदी की नाक में दम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया तो झारखंड में कमल का सफाया निश्चित हो गया। महाराष्ट्र में राज ठाकरे को लाकर उत्तर भारतीय वोटर को नाराज कर दिया गया और अब केजरीवाल को गिरफ्तार करके उनको हीरो बना दिया गया। वैसे भी दिल्ली में कमल की हालत पतली थी। 5 में से 4 सांसदों के टिकट कट चुके थे। एक ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और अब गिरफ्तारी से 7 चुनाव क्षेत्रों में हार की गारंटी हो गई है। लेकिन इससे पंजाब में भी कमल का सुपड़ा साफ हो जाएगा और सिर्फ झाड़ू ही झाड़ू लहराएगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में अपनी गिरफ्तारी का जो कारण बताया था वो 100% सही निकला। उन्होंने कहा था, अगर आज के युग में श्री राम भी आ जाएं तो बीजेपी वाले उनसे कहेंगे या तो हमारे साथ आओ या जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो करते वही उनके भक्त हनुमान यानी अरविंद केजरीवाल ने किया। उन्होंने अपमानपूर्वक आज़ादी पर जेल को प्राथमिकता दी और दुनिया ने देखा कि कलयुग के राम ने अपने हनुमान को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया और राजा दशरथ यानी सरसंचालक देखते के देखते रह गए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अपेक्षा के अनुसार मीडिया पर छाई हुई है और वो यही चाहते थे। 9 मरतबा ईडी के सम्मन पर हाजिर होने से इनकार करने वाले केजरीवाल को पता था कि अब जेल में सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के पास जाने का समय करीब आ गया है। केजरीवाल को विश्वास था कि अमित शाह उन्हें गिरफ्तार करके अपने पैर पर अवश्य कुल्हाड़ी चलाएंगे और शाह जी ने कुल्हाड़ी पर पैर मारकर कमल को लहूलुहान कर ही दिया। अब इस रक्तपात को आम आदमी पार्टी के झाड़ू से साफ किया जाएगा। इस प्रकार जमीन से खून के धब्बे तो धुल जाएंगे, मगर कमल का दामन दागदार रहेगा। संघ की विचारधारा यानी हिंदुओं का तुष्टीकरण में अरविंद केजरीवाल भाजपा से 2 कदम आगे है। इसलिए भाजपा के नाकाम हो जाने पर संघ उनका उपयोग कर सकता था, परंतु मोदी जी ने सत्ता की लालसा में संघ से वो अवसर भी छीन लिया। उनको भी नीतीश कुमार और नवीन पटनायक की भांति साथ लाया जा सकता था, या कम से कम ममता और माया की तरह इंडिया से अलग किया जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति बनाई गई
कि उन्होंने हेमंत सोरेन और के कविता के रास्ते का चयन करके जेल जाने को पसंद कर लिया और बीजेपी की फांसीवादी चेहरे से लोकतंत्र की नकाब को नोच कर फेंक दिया। इस प्रकार अघोषित इमरजेंसी का प्रमाण मिल गया। विपक्ष इसी मुद्दा पर चुनाव लड़ना चाहता है क्योंकि भूतकाल में देश की जनता ने इमरजेंसी के खिलाफ वोट किया था और अब भी कर सकती है। इस प्रकार मोदी सरकार अनजाने में विरोधियों के जाल में फंस गई और एक ऐसे समय में ये मूर्खता कर दी जब चुनाव की तलवार बिल्कुल सर पर लटक रही है और इसके नकारात्मक प्रभाव से खुद को बचाना असंभव है। भारत के इतिहास में जेल जाने वाले अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री हैं। आरोप सिद्ध होने तक संविधान किसी को जेल से सरकार चलाने में बाधा नहीं डालता, इसलिए अब दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी और इसकी तैयारी हो चुकी है। आपके पास इसकी पूरी योजना है। ऐसे में अगर भाजपा ने अपने कठपुतली लेफ्टिनेंट गवर्नर से विधानसभा भंग करवा दी तो आम आदमी पार्टी को सहानुभूति जुटाने का और एक बेहतरीन अवसर मिल जाएगा। वैसे एबीपी और सी वोटर के सर्वे के अनुसार दिल्ली और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। 52% वोटर्स ने दिल्ली में स्वीकार किया कि उनके अंदर जो है वो केजरीवाल के ताल्लुक से सहानुभूति पैदा हुई है। भाजपा के लिए केजरीवाल अब सांप के मुंह में छछूंदर जैसे हैं कि ना उन्हें निगला जा सकता है और ना उगला जा सकता है। ये षड्यंत्र दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी बीजेपी को सीधे सीधे महंगा पड़ेगा। देश भर में विपक्ष इसका फायदा उठाएगा और परिणाम स्वरूप ये भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद लोग मोदी जी पर सलीम कौसर का ये शेर पढ़ें, वक्त रुक रुक के जिन्हें देखता रहता है सलीम, वो कभी वक्त की आवाज़ हुआ करते थे। दोस्तों, आपको हमारी ये समीक्षा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।